बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं बहुत ही ज़बरदस्त आज़ादी केक की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से और बेसिक डिज़ाइनिंग के साथ आपको बनाना सिखाने जा रही हूं। इस रेसिपी को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। बिल्कुल सॉफ्ट स्पंची मुंह में घुल जाने वाला बनके तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में अंडे लिए हैं 6 अदद। अंडों को मैंने 1 बाय 1 तोड़ के बाउल में ऐड कर लिया था। ये बस अब हम इन्हें बीट करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं चंद सेकंड के लिए बीट, आप इसे हैंड बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बीट हो जाएगा। अब मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ 1 कप जितनी। बिल्कुल इसे मेजरिंग कप की मदद से माप के हर चीज़ ऐड कीजिए। इससे पहले ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ ताकि जो चीनी है वो उड़े ना। बस इसको हम बीट करना स्टार्ट कर लेते हैं। अंडों को इतना बीट करना है कि अच्छे से फ्लफ़ी से हो जाएं। अब मैं इसमें वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चाय के चम्मच जितना। आप चाहे तो 1 चाय के चम्मच जितना वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसे दोबारा से बीट कर रही हूँ ताकि जो अंडे हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए और इनका जो कलर है वो लाइट पेल हो जाए। सॉफ्ट स्पंची केक बनाने के यही टिप्स एंड ट्रिक है कि अंडों को हमने अच्छी तरह बीट करना है। जितने अच्छे ये बीट होंगे उतना ही सॉफ्ट स्पंची केक बनके तैयार होगा। बिल्कुल बेकरी जैसा, उससे भी बेहतर बनके रेडी होगा। जी, अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ही आपने ऐड करना है, कोई घी वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा। 4 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल ऐड, या 1/4 कप जितना आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करें। ऑयल ऐड करने के बाद बस इसको मैं 30 सेकंड के लिए बीट करूँगी ताकि जो ऑयल है वो मिक्सर के साथ अच्छे सा मिक्स हो जाए। बीटर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। बस इसके जो ब्लेड्स हैं वो हटा देते हैं। ये हटाने के बाद अब हम इसमें मैदा ऐड कर रहे हैं। जी, मैदा यहाँ पे मैं छान के ऐड कर रही हूँ। इससे जो मैदा है वो लाइट हो जाएगा और मिक्स करने में आसान हो जाएगा। 1.5 कप जितना इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ और 2 बैचेस में ऐड कर रही हूँ। आधा ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। जैसे ही अच्छा सा मिक्स हो जाए इसमें सब्ज़ कलर का मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। जेल फूड कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि हम जो स्पंज हैं वो ग्रीन कलर का बना रहे हैं। जी, साथ ही इसमें जो बकाया बचा हुआ मैदा था इसमें मैंने 1.5 चाय के चम्मच जितना बेकिंग पाउडर ऐड किया था। जी, वो छान देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इन तमाम अज्जा को, बस केक का जो बैटर है वो हमारा रेडी है। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, तकरीबन 11 इंचज़ पैन है मेरे पास। पैन में मैंने बटर पेपर लगा के अच्छा सा ग्रीस कर लिया था। सारे बैटर को इसमें ऐड कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसे मैं इवनली स्प्रेड कर इसे बेक करेंगे हम 180 सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए। जी वीवर, यहाँ पे केक अच्छा सा बेक हो गया था। इसको मैं बराबर 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया था। एक हिस्से को मैंने दूध से सो करके उसके ऊपर क्रीम लगा ली। इसमें अब मैं फ्रूट कॉकटेल के जो चंक्स हैं वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं। केक के साथ इनका जो फ्लेवर है बहुत डिलीशियस लगता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं थोड़े से, वो ऐड कर रही हूँ मैं। ये भी बहुत डिलीशियस लगते हैं जब मुंह में आते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं। जी, इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छा सा इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। जी, आज मेरे बेटे की बर्थडे भी है इसलिए मैं ये केक बना रही हूँ। वैसे भी आज़ादी केक हर घर में काटा जाता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जी, इसके ऊपर मैंने दूसरा पार्ट रखा था केक का और इसको कवर कर दिया था मैंने अच्छे से क्रीम के साथ। जी, अब हम इसका डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पे मेरे पास स्टार नूडल है, बस इसकी मदद से मैंने ऐसे फ्लावर से बना लेने हैं छोटे छोटे। जी, अब मैंने केक के किनारों पे भी ऐसे ही डिज़ाइन बना के तैयार कर लेना है। बिल्कुल ये बेसिक और सिंपल सा डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। हर कोई इसे बना लेगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेकरी से बहुत डिलीशियस बन के घर में ही तैयार होगा। व्हिपिंग क्रीम यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर लीजिएगा, उसे चिल कीजिएगा और इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने उसे फेंट लिया था। जी, यहाँ पे मैंने एक स्टिक लिया, उसकी मदद से मैं इसके पार्टीशन कर रही हूँ क्योंकि एक हिस्से पे मैंने ग्रीन कलर के फ्लावर बनाने हैं और एक को मैंने ऐसे ही वाइट छोड़ना है। वीडियो को मैं आपके साथ इतना डिटेल से शेयर नहीं करी। इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ बेकिंग की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अगर बेकिंग की रेसिपीज़ मज़े मज़े की चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही छोटे छोटे फ्लावर बना के मैंने सारा ग्रीन पार्ट जो है उसे कवर कर लेना है।
जी सेंटर पे मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी क्योंकि वहाँ पे मैंने श्याम का नाम लिखना है। और वाइट पार्ट को मैंने स्टिक के साथ ऐसे ही डिज़ाइन दे दिया था और उसको मैंने कैंडी के साथ डेकोरेट कर लिया है वाइट कलर की। व्यूअर्स हमारा केक बन के तैयार है। कैसी लगी आपको रेसिपी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। जी व्यूअर्स आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, अंदर से ये कितना सॉफ्ट स्पंची केक बन के तैयार हुआ है। जी व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त अंदर से इसकी लुक लग रही है। ये वाइट और ग्रीन कलर का कितना अमेजिंग हमारा आज़ादी केक बन के तैयार है। जी आप इसको एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्पंची है, मुंह में घुल जाने वाला। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।